देवर सऊदी अरब से 2 साल बाद लूटा था। इसी वक्त शौहर ने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी और फिर हलाला के लिए देवर को मिला लिया। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। देवर वहां जैतून का तेल पीता था और फिर जब रात को मेरे करीब आया तो मेरी चीखें पूरे महल्ले। कभी कभी कुछ गलत होते होते भी सही हो जाता है। वहां से हमारे लिए आसानियों के रास्ते खुलते हैं जहां पे हमारा ऐसा वहम व गुमान भी नहीं होता। लेकिन जब कुदरत खुद अब से नरमी बरते तो नेमत की नाशुक्री कुफर कहलाती है। मैं भी अपनी जिंदगी के उन बदलते हालात से खुशी महसूस कर पा रही थी। आज मीर अहलाला था। हलाला जो किसी भी औरत के लिए सुनने में ही एक नाकाबिल बर्दाश्त लफ्ज है और उसको झेलना इंतहाई अजियतनाक मरहला है। ये नाम सुनते ही औरत खुद को अजियत के दहाने पर खड़ा महसूस करती है। कभी भी इस अनी से इस तकलीफ दे मरहले के लिए तैयार नहीं होती और आज मैं भी इसी मरहले से गुजर रही थी। मगर ये मरहला मेरे लिए तकलीफ दे नहीं था बल्कि मेरे लिए तो खुशी और आसानी की वजह बनाते ने वाले वक्त में मिलने वाली खुशी को सोचकर मैं निहाल हो रही थी। शायद ऐसे खुशगवार लम्हे के लिए ही मैंने इतने सालों से इंतजार किया था। ये खुशी, ये इत्मीनान, ये इंतजार जैसे एहसासात तो मेरी अपनी पहली शादी वाले दिन भी नहीं थे। ऐसी कैफियत तो मैंने तब महसूस नहीं की थी। आज तो मेरा दिल भी एक अलग हीले पर धड़क रहा था। आज मेरा अपने देवर के साथ हलाला था। मैं तो आने वाले लम्हात के एहसास से ही दीवानी हो रही थी। मगर कोई था जो इस सारी सूरत हाल से खुश नहीं था और वो था मेरा पुराना शौहर जो सहन में यहाँ से वहां तक टहल रहा था। इसने मुझे जल्दबाजी में आकर तलाक तो दे दी थी मगर फिर बहुत जल्द ही इसे इस गलती का एहसास हो गया कि इसने बहुत बड़ी संगीन गलती कर दी है। इससे पहले कि मैं इस घर से निकलती में कोई फैसला करती वो मेरे पैरों में पड़ गया और मुझसे बार बार मुआफी मांगने लगा और एकदम ही इसने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारा अपने भाई के साथ खलाला करवाऊंगा। तुम ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। इसकी बात नहीं गोया मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी थी। मैं हक धक खड़ी रह गई थी। कितनी देर लगे थे मुझे इसकी बात को समझने में और मैं जैसे चारपाई पर ढह सी गई थी। अपने शौहर के अल्फाज पर गौर कर रही थी और वो बार बार मुझे कह रहा था कि सिर्फ एक रात की बात है, एक रात तुम मेरे भाई के साथ गुजार लो, उसके बाद वो तुम्हें तलाक दे देगा। मैं दोबारा तुमसे शादी कर लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद ऐसा लफ्ज जुबान पर नहीं लाऊंगा। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुमसे कभी गुस्से से बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बस आज की रात मेरे भाई से निकाह कर लो, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इसकी तमाम बातों पर मैकेनिकी अंदाज में अमल कर गई थी। मैं नहीं जानती थी कि इसने अपने भाई को क्या कहकर मनाया था। शाम तक हम दोनों का निकाह हो गया था और अब मैं कमरे में इसके भाई की दुल्हन बनी बैठी थी। उसके दिल में शायद बहुत ही ज्यादा बेचैनी फैल रही थी और उसका इजहारास के चहल कदमी से हो रहा था। वो कितनी देर से यहाँ से वहां तक टहल रहा था और मेरा शौहर ना जाने वो कहाँ था। यकदम में होश की दुनिया में वापस आई। मेरा अब अपने नए शौहर की तरफ ध्यान चला गया था। थोड़ी ही देर के बाद कमरे का दरवाजा खुला और फिर कदमों की चाप मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं अपने आप मैं ही सिमटती जा रही थी। मुझे इस कदर टूट कर शर्म आ रही थी कि मैं आंखें तक ऊपर नहीं उठा पा रही थी। वो मेरे सामने अगर बैठ गया, आधी रात को वो मेरे कमरे में आया था। इतनी देर वो मुझे इंतजार करवाता रहा। बालाखर शको मेरी जुबान पर आ ही गया था। इतनी देर लगा दी आने में मगर वो तो जैसे मुझे सुन ही नहीं रहा था। अपनी आंखों के रास्ते मुझे दिल में उतार रहा था। वो मुझे गहरी भरपूर नजर से देख रहा था। वो कहने लगा कि तोहफा खरीद रहा था। बस इसी चक्कर में मुझे देर हो गई। ये कहते ही इसने मेरे गिले में नेकलेस पहनाया था जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। रात यूं ही बीती जा रही थी। ना जाने कब तक मेरा शौहर टहलते हुए वहां रात काट रहा था। दिन चले जब मैं कमरे से बाहर निकली तो अलाउनिज में ही मैंने अपने शौहर को सोफे पर बैठकर सोते हुए देखा था। फिर मैं किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी थी। काफी देर गुजर गई। बाहर से बातें करने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मेरा पुराना शौहर मुझे आवाज़ दे रहा था। तभी मैंने इससे कहा कि मैं किचन में हूं, नाश्ता बना रही हूं। ये सुनकर दोनों वहीं पर आ गए थे। उन्हें नाश्ता देने के बाद मैं वहां से चली गई थी और अपने कमरे की सफाई करने लगी। बाकी घर के कामों के लिए मुलाजमा आनी ही वाली थी। मेरा पुराना शौहर बहुत बेचैन था। तभी वो मेरे नए शोर को कहने लगा कि अब अपने वादे के मुताबिक इसको तलाक दो और वापस सऊद ये चले जाओ। मैं जानती थी कि अब क्या होने वाला है। मैं फौरन वहां से हिट गई। तभी उन दोनों के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज में सुनाई देने लगी थी। मैं सहम कर रह गई थी और मुझे आगे आने वाली सूरत हाल से बहुत डर लग रहा था। मेरा पुराना शौहर बार बार मेरे शौहर नए शौहर को कह रहा था कि तुम उसको तलाक दो। तुम्हारे साथ मेरी यही तो बात हुई थी कि कल होते ही तुम इसको छोड़ दोगे, फिर मैं दोबारा से इसके साथ शादी कर लूंगा। अब तुम अपनी बात से मकर नहीं कर सकते।
मेरा नया शौहर इसे कहने लगा कि तलाक तुमने अपनी मर्जी से दी थी, मेरे कहने पर नहीं। तुमने जो कुछ भी कहा था मैंने सुन लिया था। मैंने तुम्हें ये कब कहा था कि मैं इसको छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा? यूं भी मैंने शादी घर बसाने के लिए की है। दूसरे ही दिन अपनी बीवी को तलाक देने से तो रहा मैं उन दोनों की बहस सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद एकदम खामोशी छा गई और जब मैं डरते डरते वहां पर गई तो मेरा पुराना शौहर होश की कैफियत में नहीं था। ये देख के मैं गुड़गुड़ा गई। जब अपने शौहर की तरफ देखा तो मुझे कहने लगा कि फिक्र मत करो, बा जल्द ही होश में आ जाएगा और तुम उसके सामने आने से ग्रेस करना। जैसा जैसा मैं तुम्हें कहता जाता हूँ तुम वैसा करती जाओ। उसकी बात सुन कर मैं दोबारा कमरे में अलिफ गई थी और सोचने लगी कि अब क्या करूं। मैं अपने पुराने शौहर के गुस्से से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी और उसके गुस्से से ही तो मैं खाइफ रहती थी। अगर वो दोबारा गुस्से में आ जाता, मुझे कुछ कह देता, तो मैं इसके गुस्से को सह नहीं सकती थी। मैं इसी परेशानी में थी जब मेरा नया शौहर मुझे कहने लगा कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? तुम्हें किस चीज का डर है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। मेरे चेहरे पर छाई बदखुशी देखकर वो कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें किसी अच्छी सी जगह पर लेकर जाता हूँ, तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। यूं भी मुझे लगता है कि मेरा भाई तुम्हें कहीं घुमाने फिर अनी के लिए नहीं लेकर जाता था। इसकी बात में सच्चाई थी। मैं सर झुकाकर आंखों में आई नमी को पीछे धकेला था। फिर वो मुझे लेकर शॉपिंग मॉल में चला गया। इसके रवैये को मैं अपने पुराने शौहर के रवैये के साथ मिला रही थी। मेरे शौहर ने तो मुझे नफसियाती मरीजा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शायद इसमें ज्यादा हाथ मेरा ही था। मैं ना खामोशी से ये सब कुछ सहती रही और उसकी हिम्मत बढ़ाती रही। जो भी था, अब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं किसी कैद से आजाद हो गई थी, क्योंकि वो शौहर नहीं बल्कि अजाब था जो मुझ पर मुसल्लत था। पूरा एक दिन घर से बाहर गुजरने के बाद जब हम घर गए तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था और ना जाने मेरा पुराना शौहर कहाँ था। मैंने जब अपने शौहर की तरफ तशवीशनाक नजरों से देखा तो वो मुझे तसल्ली देने लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, वो मेरा भाई है, मैं इसे समझा लूंगा, इससे बात कर लूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मगर मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं कई बार इससे बहुत बुरी तरह से मार भी खा चुकी थी। जब भी इसके गुस्से का एहसास ही मेरी जान लेने के लिए काफी था, क्योंकि शदीद गुस्से के आलम में वो मुझे बेल्ट से भी मारता था और मुझे दुपट्टा गिले में फंसा कर घसीट कर मारता था। मगर आज तो इसे शदीद गुस्सा था। अगर आज भी इसने मेरे साथ ऐसा किया तो इससे आगे सोच भी मेरी जान लेने के लिए काफी थी। मेरा शौहर मेरे सारे जज्बात समझ रहा था। वो मुझे कहने लगा कि मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। वो मुझे तसल्ली देता हुआ कमरे में आ गया। कमरे की लाइट ऑफ थी। जैसे ही कमरे की लाइट ऑन करके हम वापस पलटे तो मैं जोर से चीख पड़ी, क्योंकि सामने ही मैं इस वक्त बीए कर रही थी। एक कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ में एक दो जगह पर ट्यूशन भी पढ़ा रही थी। मेरी ट्यूशन पोश इलाके में थी। मैं नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी। इस काम की मुझे अच्छी खासी फीस मिल जाती थी, जिससे मेरा तालीम का खर्चा पूरा हो जाता था। मैं अपनी माँ और सौतेले बाप के साथ रहती थी। जब से मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी वो मुझसे जैसे बेपरवाह हो गई थे। उन्हें अपने शौहर और शौहर के बच्चों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था और बज़ाहिर उन्होंने शादी मेरे मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए की थी। ऐसे में मैं बिल्कुल पस मंजर में चली गई थी। सौतेले बाप का एक ही बेटा था जो कि माजूर था और घर में सौतेले अब्बा की इतनी आमदनी भी नहीं थी। जो भी कमाते थे वो पैसे घर के अखराजात में निकल जाते थे। ऐसे में अगर मैं अम्मा से कोई फरमाइश करती, कोई चीज मांगती तो अम्मा शर्मिंदगी से नजर झुका लेती थी और मीर असुतीला बाप शोर मचा तो नजर झुका लेती और देता कि यहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम लोगों को 2 वक्त खाना खाना मुश्किल है और यहाँ महारानी की फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। ईद के ईद कपड़े बनवाना भी बहुत मुश्किल काम था। इस वजह से मैं कोई फरमाइश अपनी जुबान पर नहीं लाती थी। जानती थी कि अम्मा जब मेरी फरमाइश पूरी नहीं कर सकते तो वो बहुत दुखी हो जाती थी और मैं उनका परेशान चेहरा नहीं देख सकती थी। तभी फिर मैंने घर में ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दी थी। चूंकि हमारा घर भी गरीब मोहल्ले में ही था, आसपास रहने वाले लोग भी गरीब ही थे, इसीलिए यहाँ पर फीस देने वाले बच्चे बहुत कम थे, ज्यादातर तो मुफ्त ही पढ़ते थे। बहुत मुश्किल से मुझे कॉलेज में दाखिला लेने की इजाजत मिली थी। सौतेला बाप तो भी तरह से इस हक में नहीं था। मैंने इसे बहुत मुश्किल से इस बात के लिए कायल किया कि मैं अपना खर्चा खुद उठा लूंगी, तब वो इस बात के लिए रजामंद हुआ था। फिर कॉलेज में ही एक दोस्त की मदद से मुझे इस घर में ट्यूशन मिल गई थी और वो खातून भी बहुत अच्छी थीं जो मेरा ख्याल भी रखती थीं। वहां से एक दिन वापस आते हुए मेरे पीछे कुछ इदारा लड़के लग गए थे। मैं वहां से भागते भागते रोड पर आ गई और एक गाड़ी के साथ टकरा गई थी। इसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा था जब मेरी
खिली तो मैं अस्पताल में थी। होश में आते ही जब मेरी नजर सामने घड़ी पर पड़ी तो ये देखकर मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था और मैं इतनी देर से घर से गायब थी। ना जाने मेरे घर वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अम्मा तो बहुत परेशान होंगे और सौतेला बाप तो उन्हें ताने दे देकर जलील ओ खार कर रहा होगा। जाने अम्मा ने दूसरी बार ऐसे आवारा मिजाज शख्स का इंतखाब क्यों कर लिया था। सगा बाप तो बीमारी ने छीन लिया था, मगर अम्मा का ये इंतखाब तो मेरी जान पर अजाब की तरह मुसल्लत था। मेरे चेहरे पर घबराहट के तासुरात देखकर मेरे सामने बैठा हो अलरका कहने लगा कि आपकी तबीयत कैसी है। आपका मेरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था और मैं ही आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं तो इसकी कोई बात सुनने पर तैयार ही नहीं थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी कि ना जाने मेरे घर वाले मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। वो मेरे रोने से घबरा गया और कहने लगा को कहीं दर्द हो रहा है, आपको ज्यादा चोट आई है, अब क्यों रो रही हैं। बज़ाहिर मुझे इतनी चोटें नहीं आई थीं, बस माथे पर जख्म का निशान था और हाथ पे बैंडेज थी। तभी मैंने इसे जब बताया कि मेरे घर वाले मेरे बारे में परेशान होंगे, वो कहने लगा कि मैं आपके साथ आपके घर पे चलता हूँ, आपके घर वालों को सारी बात बताता हूँ। मैं इसको साथ ले जाने से हिचकिचा रही थी, मगर उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था और मेरा अंदाजा कुछ गलत भी नहीं था। जब घर में आई तो सौतेले बाप ने वावेला मचा मचा कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया हुआ था। औरतें मुझे लान तान कर रही थीं। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, मेरे साथ इस लड़के को देखकर सब औरतों ने उंगलियां मुंह में डाल ली थीं। मेरी हालत देखकर उन्हें अंदाजा हो गया था कि मेरे साथ कोई हादसा पेश आ चुका है। तभी मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं अस्पताल में एडमिट थी। फिर इस लड़के ने भी मेरी अम्मा से मुआफी मांगी और कहा कि अचानक से ये गाड़ी के सामने आ गई और मैं गाड़ी को संभाली नहीं पाया था। अम्मा बिल्कुल खामोश थी, आंखों में हैरत लिए हम दोनों को देख रही थी। उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। वो भी जान गई थी कि मैं झूठ नहीं बोलती और अगर ये हादसा मेरे साथ पेश आ गया था तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो लड़का वहां से चला गया था, मगर इस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। मोहल्ले वाले, खानदान वाले और मेरी सौतेला बाप मुझे उठते बैठते ताने देते थे। मैं सारे सूरत-हाल से बहुत तंग थी। इस दिन जैसे ही मैं ट्यूशन पढ़ा कर वहां से निकलने लगी तो वो लड़का मेरे सामने आ गया जिसकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो मुझे कहने लगा कि मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। काफी दिनों से मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था, मगर मुझे मौका नहीं मिल रहा था। ना जाने आप मेरे बारे में क्या सोचती। इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और मुझे कहने लगा कि मुझे चंद माह के लिए सऊदिया में जाना है। 3 माह के बाद मैं वापस इजा आएगा तो मैं आपके उम्मी अबू से आपका हाथ मांग लूंगा। इसकी बात सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी थी। वो लड़का बहुत ही ज्यादा अच्छा था, वो बिल्कुल मेरे आइडियल जैसा था। मैंने भी इससे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी, इसे चाहने लगी थी और घर वालों से छपकर इससे मिलने लगी थी। और फिर कुछ दिनों के बाद वो इसूदिए मुझसे ढेर सारे वादे करके चला गया कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मैंने जाते वक्त इसे डायरी दी थी जिसमें मेरी कुछ तस्वीरें भी थीं और अपनी मोहब्बत का इजहार किया गया था। मुझे पूरा यकीन था कि वो जो कह रहा था सच कह रहा था, मगर मोहल्ले वाले और सौतेला बाप तो मुझे जीने ही नहीं दे रहे थे। मैं उनकी इज्जत खराब कर दूंगी जैसे ताने दिल पर ग्रां गुजरते थे। वो मुसलसल यही कहते थे कहानी के ना जाने मेरा कितने लड़कों के साथ चक्कर है। कुछ रहे कुछ दिन बाद की बात है। इस दिन में छठी के बाद कॉलेज से घर वापस आ रही थी जब नदीमुक्की मुझ पर नजर पड़ी थी और वो मुझे देखते ही मुझ पर आशिक हो गया था। वो 2 ही भाई थे। वो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मुझे डर था कि अगर वो घर तक मेरे पीछे आ गया तो ना जाने क्या होगा। मेरे घर वाले तो मुझे पहले ही जीने नहीं देते थे। उनकी नजर में तो मैं पहले ही गुनहगार थी। इसी वजह से मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था। नदीम ने ना जाने कैसे मेरे सौतेले बाप को अपने हाथों में कर लिया था। इसे पैसों का लालच देकर मुझसे शादी करने के लिए मना लिया था। मेरे बेसौतेले अपने इसे मुझसे दूर था हटाने की बहुत कोशिश की। वो जान गया था कि वो एक अमीर लड़का है और वो कभी भी मुझे खुद मुख्तार नहीं देखना चाहते थे, मगर नदीम ने इसकी किसी बाइल बात पर गौर महवर नहीं किया था। 1 माह के अंदर अंदर ही मेरे सौतेले बाप और माँ ने मेरी शादी तय कर दी थी। ये सुन कर मैं हक धक रह गई। मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती थी। मैंने तो रेहान से वादा किया था कि मैं इसका इंतजार करूंगी, मगर मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। ये जानकर मैंने सौतेले अब्बा के सामने शादी से इनकार कर दिया तो वो कहने लगे कि तुमने पहले मेरे सर में जितनी खाक डालनी थी डाल चुकी हो, अब मुझे मजीद क्यों इस जमाने के सामने रुस्वा करना चाहती हो। अम्मा ने कहा कि या सब लोगों की बातें सही हैं कि तुम्हारा किसी और के
साथ चक्कर चल रहा है। अम्मा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं फिर कुछ बोल ही नहीं सकी। अपने दिल को जज्बात को सुला दिया था और फिर नदीम के साथ शादी करके इस के घर में आ गई थी। कुछ दिन तक तो मेरे साथ अच्छा रहा, मेरा ख्याल भी रखता, मुझसे मोहब्बत भी करता था, मगर अब बात बात पर वो मुझे इसी बात पर ताने देता था कि तुम्हारा शादी से पहले किस लड़के के साथ चक्कर था, जिसकी दास्तान महल्ले वालों की और तुम्हारे सौतेले बाप की जुबान पर थी। सब लोगों ने मुझे मना किया कि इस लड़की से शादी मत करो, ये अच्छी लड़की नहीं है, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर हो गया था। वो मुझ पर बेतहाशा शक करता था और शक की बना पर मुझ पर तशद्दुद भी करता था। हालांकि सच ये था कि मैं जब से शादी होकर आई थी इसके अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं था, कभी किसी को गलत नजर से देखा तक नहीं था, मगर उसके लिए जैसे मैं काबिल एतबार ही नहीं थी। और मैं ये सोचकर परेशान थी कि आखिर इसने फिर मुझसे शादी क्यों की थी। मुझे रेहान की बहुत याद आती थी, मगर मैंने अपने जज्बात को गहरी नींद सुला दिया था। और शादी के 6 माह के बाद एक दिन मैंने अपने शौहर को चहकते हुए किसी से फोन पर बात करते हुए देखा था। वो किसी से फरमाइश कर रहे थे कि आते हुए मेरी बीवी के लिए ये तमाम चीजें लेकर आना। तभी उन्होंने मुझे कहा कि उधर अलिफा मीर अबे तुमसे बात करना चाहता है। जैसे ही मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का सांस नीचे रह गया था। वो कोई और नहीं बल्कि नदीम था। मैं एक नजर अपने शौहर की तरफ देख रही थी तो दूसरी नजर सुहेल को। इसके तासुरात भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थे। इसने कुछ भी नहीं कहा था, उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नुमाया थे। इसने बिना कुछ कहे फोन बंद कर दिया। मेरे शौहर को समझ नहीं आई थी कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मगर मुझे पता चल गया था कि जिसको मैं पसंद करती थी, जिससे शादी करना चाहती थी, वो मेरे शौहर का भाई है। और ये बात मेरे लिए नजरअंदाज करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैं ये सोचकर परेशान हो रही थी कि जब वो यहाँ पर अल्फीगा में इसका कैसे सामना करूंगी, इससे कैसे बात करूंगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, और सबसे बड़ी बात कि मैं खुद को कैसे संभालूंगी। मैं बेचैनी से यहाँ से वहां टहल रही थी। जब से मुझे ये बात पता चली थी मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। दिन के वक्त लैंडलाइन नंबर पर कॉल आई थी। वो रेहान की कॉल थी। मेरी आवाज सुनकर वो मुझ पर बरस पड़ा था कि मैंने इसका चंद माह तक भी इंतजार नहीं किया और इसे छोड़ दिया। मैंने रू रू कर इसे अपनी मजबूरी बताई तो वो चुप हो गया और कहने लगा कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें इसके लिए कभी मुआफ नहीं करूंगा। इसकी बात सुनकर मैं चुप की चुप रह गई थी। भला इसे मैं क्या बताती कि मैं खुद भी पिल जी रही थी, पिल मर रही थी। देखते ही देखते 2 साल का अरसा गुजर गया था और अभी तक रेहान भी वापस नहीं आया था। और अब 2 साल के बाद मेरे शौहर ने बताया था कि कुछ दिन तक मीर अबे वापस आ रहा है और मैं चाहती थी कि मैं भागकर वहां चली जाऊं जहां पर मुझे कोई जाने वाला ना हो। उन्हीं दिनों इसने घर में एक नया मुलाजिम लड़का रखा था जिसके साथ मैं सिर्फ जरूरत के तहत बात किया करती थी। मुझे तब इंतहाई जिल्लत के एहसास हो अलिफ जब इससे मेरे नाम के साथ अपने इस मुलाजिम लड़के का नाम जोड़ा। तब मेरी बर्दाश्त की भी इंतहा हो गई थी। मैंने भी इसे कह दिया कि तुम्हारे जैसे नफसियाती इंसान के साथ रहना इस काम नहीं है। मैं अब एक पिल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, छोड़ दो मुझे। मेरा ये कहना ही था कि वो गुस्से में आ गया और मुझे बुरी तरह से मारने लगा। मैं भी चीख रही थी, चला रही थी। मैंने इन 2 सालों में एक बार भी इसके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और अब जब उसने मुझे यूं चीखते चिल्लाते और बोलते हुए देखा तो गुस्से की हालत में इसने मुझे तलाक दे दी थी। इसके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं जैसे सकते में आ गई थी। तभी बाहर दस्तक की आवाज सुनाई दी थी। वो कमरे से बाहर चला गया था और फिर थोड़ी ही देर के बाद बाहर से बातें करने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे अंदाजा हो गया कि मेरा देवर घर उचक्का है। इसके कमरे पहुंचाने के बाद मेरा शौहर फिर से उगा था। इससे पहले कि मैं घर से निकलती, मैं यहाँ से बाहर जाती, इसने मेरे सामने हाथ छोड़ दिए थे और मुझे कहा कि मैं इसके भाई से शादी कर लूं। मेरे लिए तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की बात थी। मैं भला क्यों कर इससे इनकार कर सकती थी। मेरे चेहरे पर नाकाबिल फहम तासुरात थे जिनसे वो अंदाजा नहीं लगा सका कि मैं खुश हूं या सदमे की हालत में हूं। बल्कि मेरे शौहर ने 2 साल में पहली बार ही कोई अच्छा काम किया था जो इसने मुझे तलाक दे दी थी और मेरी इससे जान छूट गई थी। मैं खुश थी कि जो कुछ मैं चाह रही थी वो आखिर मुझे मिल गया था। नदीम भी इस बात पर खुश था कि हम दोनों आखिर एक हो गए थे। इसे अपने भाई की दिमागी हालत के बारे में अंदाजा था। तभी जब इसे पता चला कि मेरी इसके भाई के साथ शादी हो गई है तो वो परेशान हो गया कि ना जाने वो मेरे साथ क्या सलूक कर रहा होगा, क्योंकि इसके भाई का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही रेहान जरूरी काम के सिलसिले में वापस गया था।
रेउन को जब उसके भाई ने इत्तला दी कि मैं शादी कर चुका हूँ, ये बात सुनकर वो हक्का बकारा गया। वो परेशान हो गया था कि ना जाने वो कौन सी लड़की थी जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, और जब से शादी हुई थी नदीम ने अपना इलाज करवाना भी छोड़ दिया था। रेहान अपने तमाम काम निपटा कर जल्द से जल्द आना चाहता था, मगर जब इसे पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हूं, तो इसने फिर वापस आने का फैसला ही बदल दिया। वो मीर इस सामना नहीं कर सकता था और 2 साल तक वो खुद को इस सब से रोके हुए था, मगर अब जब घर की मुलाजमह की जबानी इसे मेरे साथ होने वाले सलूक का इल्म हुआ, तो उसने वापस आने का फैसला कर लिया ताकि वो अपने भाई का इलाज करवा सके और मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच सके। मगर ये मेरी खुशकिस्मती थी कि इसी दिन इसके भाई ने मुझे तलाक दे दी थी, और अब जब हम बाहर से आए तो सामने ही मेरा शौहर खड़ा था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से की हालत में था। उसके हाथ में वो दीर थी जो मैंने रेहान को दी थी। मैंने इसमें अपने दिल की हालत खोल कर बयान की थी और इसे कहा करना इसमें मेरी तस्वीरें भी थीं। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रही थी कि वो दीर मैंने रेहान को दी थी। नदीम को इसके सामान से ये डायरी मिली थी। वो बहुत गुस्से में था। वो गुस्से से मेरी तरफ झपट पड़ा कि तुमने मुझे धोखे दिया, तुम मेरे निकाह में रहकर मेरे भाई को फंसा रही थी, और मैं सबसे लाइल्म था मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो तुम्हें तलाक दे दी और तुम्हारे लिए अपने भाई के साथ शादी करना इस्म बना दिया। मेरे शौहर ने इसे बहुत मुश्किल से रोका था और फिर वो इसे लेकर उसके कमरे में चला गया। वो मुझे कहने लगा कि दरवाजा अंदर से बंद कर लो। मैं थर थर कांपती रही थी। पूरी रात मेरा शौहर घर पे नहीं आया था, और अगले दिन जब वो घर आलिफ तो थका मांदा लग रहा था। मुझे कहने लगा कि भाई की तबीयत पहले से ज्यादा खराब है। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने अपना इलाज रुको कर बहुत बड़ी गलती की है। अब उनकी ज़हनी हालत पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अब उनको ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। ये सुनकर मैंने इत्मीनान सांस लिया था कि कुछ दिन तक इस जुनूनी इंसान से मेरी जान छूटी रहेगी। जब तक मेरे पुराने शौहर का इलाज चल रहा था, रेहांच ने मेरे भी कागजात बनवा लिए थे। यूं भी इसकी जाब सऊदिया ही थी, और अब जब मेरे भी पेपर्स कंप्लीट हो गए थे तो तब तक नदीम का इलाज भी काफी हद तक मुकम्मल हो गया था। अब डॉक्टर जे ने इसे घर आने की इजाजत दे दी थी। जिस दिन इसने घर आना था इसी दिन रेहान ने हमारी टिकट्स करवा ली थी। इसने घर में एक मील नर्स भी नदीम की देखभाल के लिए रख लिया था, जिसका काम वक्त पर नवीद को दवा खिलाना और डॉक्टर से चेकअप करवाना था। यहाँ से जाने से पहले मैं अपनी माँ और सौतेले बाप से मिलने के लिए गई तो सौतेले बाप ने तो मुझे देखकर मुंह दूसरी तरफ कर दिया था, और मेरी अम्मा भी इस बात पर गुस्सा थे कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। वो कि मैंने उन्हें सारी हकीकत बता दी थी। तब जाकर उनके दिल से तो मेरे लिए बदगुमानी साफ हो गई थी, मगर उनके चेहरे पर अभी भी ये शर्मिंदगी के तासुरात थे कि अगर किसी को पता चला तो क्या होगा। और मैं इस बात पर शर्मिंदा थी कि मैं अपनी जगह पर दुरुस्त होते हुए भी सबकी नजरों में गलत साबित हो चुकी थी। अपनी जगह पर सही होते हुए भी मेरी अम्मा को मेरी वजह से शर्मिंदगी उठाना पड़ रही थी। ये सोच कर मेरी आंखों में उनसवा गए थे। मेरा शौहर मुझे कहने लगा कि इंसान को अपने अमाल के बारे में खबरदार रहना चाहिए। वो अपना अच्छा भला बरअस्ब जाने वाला होता है। कोई किसी के बारे में जैसा सोचता है इसे सोचने दो। यूं भी तुम्हारी अम्मा तुमसे मोहब्बत करती हैं और जल्द ही इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगी कि तुम इसमें बेगुनाह हो। और फिक्र मत करो, कुछ वक्त गुजरने के बाद वो लोगों की बातों पर गौर करना भी छोड़ देंगी। इसकी बात पर मैं अफसुर्दगी से मुस्कुरा दी थी और इस बात पर यकीन कर लिया था कि अब खा दुरुस्त हो या गलत, सामने वाला अपनी नजर के जाविये से देखने का पाबंद रहता है। बदगुमानियां रिश्तों को खोखला कर देती हैं। मुझसे मेरे सभी सगे रिश्ते छीन चुकी थीं, खा वो अम्मा थी या मुहर्रम की सूरत मिला। हर वक्त शक करने वाला शौहर में शुक्रगुजार थी कि मुझे अल्लाह ने अब एक समझ बोझ रखने वाले मुहर्रम से नवाजा, जिसे मेरी तकलीफ नजर आती थी। जज्बात को समझने के मामले में वो अंधा नहीं था।